जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए। दोस्तों 11 दिसंबर को हमारा कक्षा 11वीं का अंग्रेजी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको क्या है आपके ग्रामर सेक्शन के साथ ही आपके बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ओके, तो वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करते जाना है। ओके, पेपर के माध्यम से मैं आपकी प्रैक्टिस कराते जा रहा हूँ। तो ये आपका ये सेट ए है। ओके, तो ये पार्ट 1 आपका आ चुका है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने दोस्तों आपका सेक्शन ए में आपका जो अनसीन पैसेज है इसे समझा दिया, कैसे आपको क्या सॉल्व करना पड़ता है, इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। तो पार्ट 1 वाली वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका क्या है सेकंड नंबर में क्वेश्चन में रहता है नोट्स बनाना और क्या है टाइटल करके इस बार से आपको छाड़ना है और नोट्स कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। सेक्शन बी में भी आपको क्या है लेटर वगैरह बता दिया है, आपका नोटिस मेकिंग बता दिया है, पोस्टर मेकिंग बता दिया है, साथ ही आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है वही भी मैंने आपको समझा दिया है। ओके, इसके बाद दोस्तों हमारा सेक्शन सी में ग्रामर रहता है, आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, डू एज डायरेक्टेड रहता है, ये भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो पार्ट 1 वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पिन कमेंट में आपको क्या है वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अब दोस्तों हमें क्या है सेक्शन डी से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 8 आपका रहने वाला है पेपर में, वो आपके यहाँ से स्ट्रैक्ट आता है। ओके, स्ट्रैक्ट रहता है, तो आपके पेपर में टोटल 3 स्ट्रैक्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों आपका 1 स्ट्रैक्ट रहेगा, बाकी आगे क्वेश्चन नंबर 9 में 2 स्ट्रैक्ट आपको मिलने वाले। क्वेश्चन नंबर 8 में जो स्ट्रैक्ट रहता है वो आपकी जो आपकी हॉर्नबिल की पोर सेक्शन होता है वहाँ से आपका लिया जाता है, 5 नंबर का रहता है। ओके, तो ये अब आपकी बुकी से रहता है और इससे संबंधित आपके यहाँ 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिनके आपको आंसर देना पड़ता है। चलिए इसे हम समझ लेते हैं। ओके, जो 9 नंबर पर क्वेश्चन आपको मिलेगा वो पोएट्री रहेगा और ए नंबर पर और बी नंबर पर जो आपका स्ट्रैक्ट रहेगा वो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक स्नैपशॉट है, उससे लिया जाता है 4 नंबर का। ओके, चलिए हम देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 8 को समझ लेते हैं कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या है जो भी आपको स्ट्रैक्ट मिले आपको 1-2 लाइन पढ़ के समझना है कि ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है। ओके जी, ये बात तभी आप बता पाएंगे जब आपने क्या है आपके जो हॉर्नबिल की पोर्स के सभी चैप्टर आपने क्या है अच्छे से तैयार किए हैं, उनकी कहानियों को समझा है, तभी आप बता पाएंगे कि ये किस लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। ओके, साथ ही दोस्तों आपको एक काम और करना है, जितने भी दोस्तों आपके चैप्टर हैं चाहे वो हॉर्नबिल की पोर्स के हों, पोएट्री के हों या सप्लीमेंट्री रीडर बुक स्नैपशॉट हो, सभी चैप्टर के आपको नाम तो पता होना चाहिए, साथ ही उनके जो राइटर हैं उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या है जो आपका इनमें आपसे पूछ लिया जाता है, किसमें स्ट्रैक्ट में आपके ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ लिया जाता है कि ये स्ट्रैक्ट लिया गया है ये किस चैप्टर से लिया गया है, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। कई बार आ जाता है कि इसके राइटर कौन है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए, 1-2 नंबर यहाँ से आपके फिक्स रह जाते हैं अगर आपने राइटर तैयार कर लेते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है, वी लिव्ड हर ऑफ द बेड एंड एज कस्टमरी, इस टाइप का आपका दिया हुआ है। पढ़ते हैं तो ग्राउंड मर्डर की आपकी बात हो रही है, तो ये आपका पहले ही चैप्टर है। ओके, पहले ही चैप्टर से आपका लिया गया है वो हॉर्नबिल की पोर से, बस आपको इतना पता होना चाहिए। बस फिर इसके बाद क्या है डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आपको आंसर देना है। ओके, हु वाज द कवर्ड विद द रेड सोर्ड, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा द ग्रैंड मदर। ओके, जो राइटर की जो क्या है ग्रैंड मदर है वो आपको कर रही थी। नेक्स्ट है हमारा, देखिए इनके आपको खास बात ये होती है अगर आपने चैप्टर को अच्छे समझा है तो आपको टेक्स्ट से छांटने की आवश्यकता नहीं है। अनसीन पैसेज में आपको छांटना ही पड़ेगा कि इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको कहाँ दिया हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन जो आपके टेक्स्ट होते हैं इसमें जरूरी नहीं कि आप पढ़ के बने, अगर आपने पहले ही से आपको पहले ही से वो आपको कहानी पता है उसके बारे में तो डायरेक्ट आप क्या है पढ़कर भी आंसर बता सकते हैं। जैसे व्हाई डिड द वर्ड्स नॉट ईट द ब्रेड कम्स, ओके, क्यों नहीं खा रही थी जो चिड़िया थी वो ब्रेड कम्स से क्यों नहीं खा रही थी। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर का, बिकॉज दे वर मोइंकिंग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये आपको मिल भी जाएगा अगर आप देखते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा 3rd नंबर का है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अ डेड बॉडी। डेड बॉडी इनमें से किस शब्द का मतलब है, तो ये होता है आपका क्रॉप्स। ओके, देखिए 5 आपसे पूछे जाते हैं तो एक दो आपके ग्रामर वाले हो जाते हैं, एक ग्रामर वाला आ जाता है, बाकी 4 तो आपके उसी से आपसे पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज, ये आपका जो पैसेज लिया गया इसके ऑथर कौन है, तो पेट्रियोटिक लेडी से आपका ये चैप्टर से लिया गया है, तो उसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं आपके खुशवंत सिंह। ओके, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जितने भी आपके चैप्टर हैं उनके आपको राइटर उनके ऑथर होते हैं वो जरूर आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि अब ये तो आप पैसेज में तो ढूंढ नहीं सकते, अगर आपको पहले से पता है तभी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है द वर्ड्स, तो द वर्ड्स हो जाएगा डिड नॉट ईट ब्रेड कम्स। ओके,
ये क्या है, बेड क्रम्स नहीं खाती हैं, ये आपका हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे 2 स्टेक रहेगा। ओके, पहले वाला जो स्टेक है वो पोएट्री सेक्शन से रहने वाला है, जो दूसरा स्टेक रहेगा वो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर बुक स्नैपशॉट से रहने वाला है। ओके, जो पोएट्री वाला 3 नंबर का आता है, जो आपका स्नैपशॉट वाला है वो आपका 4 नंबर का आता है। चलिए समझ लेते हैं। ये आपका इसमें भी आपको देखना कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये आपकी पूरी पोएट्री की जो लाइन ली गई है। तो रैन की बात हो रही तो ये हमारा द वॉइस ऑफ द रैन से लिया गया है, नाम ही में लिखा हुआ है, यहाँ लाइन भी आ रही है वॉइस ऑफ द रैन, यानी ये वॉइस ऑफ द रैन वाली पोएम से हमारा लिया गया है। ओके, बस इतना आपको पता करके रखना है। इसके बाद आप देखते हैं हु इज़ द कंपोजर ऑफ द पोएम। अब कंपोजर होता है ऑथर, ओके, ये राइटर होता है। कौन राइटर है, तो अब ये आपका द वॉइस ऑफ द रैन के राइटर आपके कौन हो जाते हैं, तो वाल्ट विटमैन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये उनके राइटर है। ओके, राइटर इसलिए मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए 2 नंबर का आपके यहाँ राइटर से संबंधित क्वेश्चन बन गए। ओके, नेक्स्ट है विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स, ये आपका दिया हुआ है, इस लाइन का मतलब क्या है वो आपसे पूछे जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इंटरनल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब ये ग्रामर सेक्शन से आपका क्वेश्चन बन गया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हु इज, ये आपका दिया हुआ है बेगोरली फ्रॉम आइडिया एल टूगेदर चेंज एंड एट द सेम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रैन। यहाँ ओके, वर्षा की बात हो रही है, तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं सप्लीमेंट्री रीडर बुक से। अब इसमें भी आपको पता लगाना पड़ेगा किस चैप्टर से लिया गया है, तो यहाँ भी आपका लिखा हुआ है। ओके, ये आपका आता है हॉर्स की बात होती है यहाँ, समारा ये क्या आपका लाइन भी आती है ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ओके, तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, आपका ये लिया गया है द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स से। ओके, अब देख लेते हैं क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। हु वॉज सिटिंग ऑन द हॉर्स, हॉर्स के ऊपर कौन बैठा था, तो जो कजन ऑफ स्पीकर, जो राइटर के स्पीकर के जो कजन है वो बैठे हुए थे। ओके, लाइन भी आपकी आती है माई कजन वाज सिटिंग ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ओके, इस प्रकार से आगे देख लेते हैं। बाकी अगर आपने इस पूरे चैप्टर को पढ़ा है, कहानी आपको पता है, तो ये बिना पढ़े भी ओके, बिना पढ़े आपको क्या डायरेक्ट इसके सीधे आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आपको आंसर बता देना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रॉम विच लेसन द वो एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, ये जो एक्सट्रैक्ट लिया है किस चैप्टर से लिया गया है, तो किससे लिया गया है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स से लिया गया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है इन विच लैंग्वेज डिड मुराद स्पीक, तो इसका हो जाएगा दोस्तों हमें आपका तो अर्मीनियन, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपका देखिए लाइन भी आती है। इसके बाद नेक्स्ट है राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल, तो आपको ब्यूटीफुल का क्या है नाउन बताना, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल का नाउन हो जाएगा आपका ब्यूटी। ओके, तो ब्यूटी आपका इसका हो जाएगा नाउन, ब्यूटीफुल का नाउन क्या होगा, ब्यूटी। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं क्या, क्वेश्चन आंसर। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों आपके पूछे जाएंगे वो आपके हॉर्नबिल से रहने वाले हैं। ओके, पोर्ट सेक्शन से, जिसमें से आपको कोई 5 करना है, 2-2 नंबर के रहने वाले, आपको यहाँ 6-7 दिए जाते हैं, तो लेकिन आपको क्या पूरे नहीं करने, केवल 5 करने पड़ते हैं। हमेशा क्वेश्चन क्या है 6 या 7 दे दिए जाते हैं, जो आपसे सबसे बेस्ट बन रहा है वो आपको 5 करना है। चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा एकदम सेलेक्ट है, जितने मैं आपको बता रहा हूँ सभी आपको क्या है तैयार करके रखना है। सॉल्यूशन में आपको दिखाते जाऊंगा, तो स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लीजिएगा और तैयार करके रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है वाई वाज द ग्रैंड मदर सेड व्हेन द ऑथर वाज एडमिटेड इन एन इंग्लिश स्कूल, बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। दादी जी दुखी क्यों हो गई लेखक की, जब क्या है लेखक ने क्या इंग्लिश स्कूल में एडमिशन लिया। सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से रहने वाला है। द 2 रीजंस वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल, ये 2 पॉइंट आपको दिए हैं। इन 2 रीजन के कारण क्या है लेखक की जो दादी है वो क्या है नाराज हो गई है, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है दोस्तों हमारा डिस्क्राइब द लिटिल गर्ल्स एंड हर ब्रदर्स कोरेज इन सपोर्टिंग देयर्स फादर इन फाइटिंग अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग वेव्स, तो सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से रहना है। ओके, अब ये थोड़ा आपका लॉन्ग दिया हुआ तो आप इसे शॉर्ट कर लीजिए, 2 नंबर के हिसाब से है तो आप इसे शॉर्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए समझने के लिए दिया होगा, पूरा आपको डिटेल से बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। बाकी दोस्तों आपको क्या है इसे थोड़ा शॉर्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ओके, कुछ लाइनें आप जो आपको एक्स्ट्रा लाइनें दी हुई है वो आपको स्किप कर देना है, बाकी आपका ये पूरा दिया हुआ सॉल्यूशन तो समझ लीजिए, फिर आपको क्या कुछ लाइन स्किप कर देना है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ टुडू कॉल्ड, इसका आंसर दोस्तों केवल आपका एक लाइन का रहने वाला, द सिमेट्री ऑफ टुड इज कॉल्ड द वैली ऑफ द किंग्स, बस इतना आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द होलिस्टिक व्यू ऑफ एनवायरमेंट प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको दिखना है, ये आपका दिया हुआ है। ओके, अब ये भी आपका थोड़ा आपको लॉन्ग लग रहा है तो आप इसे क्या शॉर्ट कर सकते हैं, कुछ आगे की आपको 3 लाइन आपको उसमें तैयार करके रखनी है। ओके, बाकी आपको अच्छे से समझ लेना है और फिर आपको जो सिलेक्टेड पॉइंट है वो आपको ले लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर वाज खान साहेब गोइंग, हाउ डिड ही इंटेंड टू रीच देयर, तो सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है खान साहेब वाज गोइंग
टू इस बार से आपका दिया हुआ है, अच्छे से आपको इसे तैयार कर लेना है। ये बिल्कुल परफेक्ट है, आपका 3 लाइन का आंसर दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। मैं आपको फास्ट रिव्यू है सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताते जा रहा हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट है, सभी आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट इंजरीज डिड द फादर सफर इन द एक्सीडेंट। सॉल्यूशन इस प्रकार से आपका रहने वाला है, व्हाट इज इंजरीज डिड द फादर सफर इन द एक्सीडेंट। सॉल्यूशन आपका ये 2 लाइन का दिया हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका, व्हेन डिड टू डाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किंग टू डाई मोर देन 3300 ईयर्स एंगो। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 लाइन का इसका आंसर है, तैयार करके रखना है। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 10 के सभी इंपॉर्टेंट जो आपके थे कवर करा दिए हैं। ये आपके थे आपके हॉर्नबिल के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आप क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, सभी को अगर डिटेल से समझना चाहते हो पूरे चैप्टर को, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहते हैं ओके इस एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप क्या है क्लास 11 के इंग्लिश के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको इंग्लिश के कोर्स में आपको क्या है कंप्लीट इंग्लिश के टॉपिक भी आपके कवर किए जाएंगे। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट पीडीएफ मटेरियल रहने वाला है, तो कम समय आप क्या है तैयारी कर पाएंगे। अब आगे जो 11वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन रहता है वो आपके हॉर्नबिल के पोएट्री सेक्शन से रहता है। ओके, हॉर्नबिल के पोएट्री सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं और आपको 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं। ओके, तो देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन का। पहला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हु आर द पर्सन इन द फोटोग्राफ। सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन आपका दोस्तों इस प्रकार से रखने वाला है, हु आर द पर्सन इन द फोटोग्राफ। सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, परफेक्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, फास्ट ही आप तैयार कर लीजिए। ओके, मैं आपको समझाने वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी आपका, डायरेक्ट आप सॉल्यूशन लिखते चलिए और समझते आप क्या है तैयार कर लीजिएगा। ओके, कंप्लीट दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंपेयर्ड विद द गोल्ड फिश मूवमेंट। तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द कंपेयर्ड विद गोल्ड फिश मूवमेंट। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। और जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपके हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी तो हो ही रही है, मेन दोस्तों आपकी क्या है वार्षिक एग्जाम की तैयारी हो रही है। कुछ अलग नहीं रहने वाला है, जो आप अभी पढ़ रहे हैं वही आपके वार्षिक एग्जाम में रहने वाला है। कुछ और क्वेश्चन रहेंगे तो मैं आपको क्या है हाफ ईयरली एग्जाम के बाद कवर करा दूंगा, लेकिन जितने मैं आपको बता रहा हूँ इतने आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द रेन वॉश व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इतना बस पूछ लिया जाता है, व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल। चलिए इसे देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से रहने वाला है, रेन वॉश द डस्ट पार्टिकल्स एंड गिव लाइफ टू इट्स रियल ऑर्गन। ये आपका दिया हुआ है, क्योंकि जो रेन क्या वॉश कर देती है, जो क्या है धूल गंदगी होती है उन्हें साफ कर देती है। ये आपका आंसर दिया हुआ है, कंप्लीट आपको तैयार कर लेना है, 3 लाइन में है, परफेक्ट है। आगे देख लेते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द थिंग दैट द पोएट कुड नॉट फाइंड इन द बुक्स ऑफ जियोग्राफी। सॉल्यूशन आपके इस प्रकार से रहने वाला है, द पोएट कुड नॉट फाइंड हेल एंड हेवन इन द बुक्स ऑफ जियोग्राफी। ओके, सिंपल आंसर दिया हुआ है, तैयार अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट भी है। आगे देख लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 12 रहता है हमारा, उसमें दोस्तों हमारी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है। ओके, स्नैपशॉट, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, कोई 2 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिड मुराद हैव विद द हॉर्स। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ही यूज्ड टू केयरफुली लर्न अबाउट देयर बिहेवियर, ही हैड क्लियर एंड ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग विद देम। बस ये 2 लाइन का आपका आंसर है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी द एड्रेस वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। तो सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। लॉन्ग लग रहा है तो 1-2 लाइन कम कर सकते हैं, बाकी आपका ये परफेक्ट दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स वाज डोरिस। आंसर आपका ये दिया हुआ, केवल 2 लाइन का आपका आंसर है, सी वाज अ प्रीटी गर्ल और सी लुक्ड प्लीजेंट व्हाट सी वाज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। बस ये आपका आंसर रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा क्या रहने वाला है, अब हमारे लॉन्ग वाले स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। ओके, ये हमारे क्या है हॉर्नबिल के पोर्ट से हैं, लेकिन अब लॉन्ग वाले यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं।
या इसमें आपको क्या है 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, कोई 2 क्वेश्चन करना है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए मैं तो आपको सब क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी का सॉल्यूशन मैं आपको बताते जा रहा हूँ, लेकिन आपको पेपर में जितने क्वेश्चन कहा जाए केवल उतने करना है। 3 क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं आप पेपर में तीनों के 3 क्वेश्चन कराएं, जो आप 3 क्वेश्चन दिए हैं, जो आपसे सबसे बेस्ट तरीके से जो 2 क्वेश्चन बना है वो आपको पेपर में करना है। ओके, तो हमारा पहला है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर। ओके, टर्निंग पॉइंट कौन सा है? ओके, दादी जी और उसके जो लेखक है उनके रिलेशनशिप के बीच। ओके, इसे देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन आपका दोस्तों आपका ये रहने वाला है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट इन अबाउट किंग टूट। ओके, किंग टूट के बारे में आपको बताना, चलिए इसे देख लेते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट इन अबाउट किंग टूट। देख लेते, सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है तो इसे आपको नोट कर लेना है। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है, लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपका ये लॉन्ग आपको इसमें थोड़ा आपको तैयार करना पड़ेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द नरेटर डिसपॉइंटेड टू फाइंड नो पिलग्रिम्स एट डेंजर डिसपॉइंटेडमेंट डिस्प्लेड। तो सॉल्यूशन हम इसका देख लेते हैं। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, नोट कर लीजिए इसे फास्ट ही। ये आपका कंप्लीट इसमें सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। जितने दोस्तों क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ सभी आपको तैयार करते जाना है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो 14वें नंबर क्वेश्चन रहता है, इसमें ये भी लॉन्ग रहता है, हमारे हॉर्नबिल के पोएट्री सेक्शन से क्वेश्चन रहता है। 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, कोई भी दोस्तों आपको 1 क्वेश्चन करना पड़ता है। 3 नंबर का दोस्तों आपका क्वेश्चन रहता है। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्हेन डिड द पोएट लॉस हिज चाइल्डहुड, हाउ डिड ही फील। सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, फास्ट ही दोस्तों आपका इसे नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 फेस डिस्क्राइब्ड इन द पोएम अ फोटोग्राफ। सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका फास्ट ही आप ले लीजिए। 14वें नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों आपके पोएट्री सेक्शन में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी आपको 1 करना पड़ता है। मैं आपको यहाँ सभी के सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि वो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपसे पेपर में जितना आपको क्वेश्चन आपको करने के लिए कहा जाए उतना ही आपको करना है। आगे नेक्स्ट दिया हुआ है 15वां क्वेश्चन, ये हमारी क्या है सप्लीमेंट्री रीडर बुक स्नैपशॉट से लिया जाता है। 2 क्वेश्चन इसमें भी रहते हैं आपके, कोई आपको 1 करना पड़ता है। 3 नंबर का दोस्तों आपको 1 क्वेश्चन रहता है। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, डिड द बॉय रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्सिक्वेंसेस टेकन ऑन बिकॉज दे वर अफेयर्ड। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। और इसका हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इंटरेस्टिंग। दोनों का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर वाला दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, व्हाट मेक्स द स्टोरी द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इंटरेस्टिंग। तो इसका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, इसके भी देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सेकेंड वाले का ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसका भी दोस्तों आपको क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लेना है, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको जितने भी आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी दोस्तों आपको क्या है कंप्लीट करा दिए हैं, सभी आपको तैयार कर लेना है। इससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में मैंने आपको दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कवर कराए थे, उनको भी आपको तैयार करके रखना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।